आज हम लोग क्लास 10th के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो एग्ज़ाम बोर्ड देने वाले हैं बच्चा 2026 में, क्लास 10th वाले, उसके लिए हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं। उससे पहले ना हमें पढ़ना क्या-क्या है, वो हमें जानना ज़रूरी है। वो हमने पिछले के वीडियो में ऑलरेडी बता दिया है। आज हम शुरू करेंगे साइंस में वैसे आपको फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ना है। उसमें से हम आज बायोलॉजी शुरू करते हैं और बायोलॉजी के बारे में बताते हैं आपको। जब जैसे ही आपने एनसीईआरटी को ध्यान में रखकर हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं। अगर एनसीईआरटी बुक्स उल्टेंगे ना आप, तो सबसे पहले आप बायोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहले वहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा आपको जैव प्रक्रम। जैव मतलब होता है जीव, प्रक्रम मतलब होता है इंग्लिश में प्रोसेस बोलते हैं, हिंदी में इसको प्रक्रिया बोल सकते हैं। तो जैव प्रक्रम होता क्या है? यानी इसको हम लाइफ प्रोसेस बोलते हैं जैव प्रक्रम को। तो सिंपल सा एक डेफिनिशन है, यहाँ पर से कभी-कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। वो दे देगा डेफिनिशन का लाइन, वो कहीं पे कुछ भी वर्ड्स गायब कर देगा और वो पूछ लेगा आपसे। तो जैव प्रक्रम होता क्या है, सबसे पहले उसके बारे में हम जानते हैं। तो इसके बारे में सिंपल सा बोलेंगे, जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, उसे हम जैव प्रक्रम कहते हैं, ठीक है? जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, उसे हम क्या बोलेंगे? जैव प्रक्रम। यहाँ पे एक वर्ड्स आया है जैव प्रक्रम। जैव अ, जैव प्रक्रम में एक आया वर्ड्स अनुरक्षण। अनुरक्षण का मतलब क्या होता है? अनुरक्षण का सीधा मतलब होता है मेंटेनेंस, नहीं? जिस तरह से सड़क का मेंटेनेंस होता है, मशीन का मेंटेनेंस होता है, उसी तरीका से क्या होता है? अ, जीव का भी अनुरक्षण होता है, नहीं? पेड़-पौधा में पेड़-पौधा जो भी बना हुआ जीव जितना भी बना हुआ ना, वो सेल एंड टिश्यू का बना हुआ है, नहीं? तो इसका मतलब है किसका अनुरक्षण होता होगा? सेल एंड टिश्यू का, नहीं? तो इसमें अनुरक्षण का मतलब सिंपल सा है, सेल एंड टिश्यू का रक्षा करना, उसको बचाना, नहीं उसका मेंटेनेंस करना, ठीक है? तो अनुरक्षण शब्द का मतलब समझ में आ गया ना? आ गया ना? चलो ठीक है। तो सिंपल सा बोलेंगे जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस के बारे में, जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, उसे हम क्या बोल देंगे? जैव प्रक्रम बोल देंगे, ठीक है? तो हम बोर्ड्स पे इसको ना लिख-लिख कर ही कर देते हैं आपको, ठीक है? तो हमने सबसे पहले बोला पढ़ किसके बारे में है? लाइफ प्रोसेस के बारे में। लाइफ प्रोसेस, इसको हम बोलते हैं हिंदी में जैव प्रक्रम, ठीक है? तो हमने जैव प्रक्रम का डेफिनिशन क्या बोला? जैव प्रक्रम का डेफिनिशन क्या बोला? इधर से लिखना शुरू कर दे। जिसके द्वारा जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, उसे हम क्या बोल देंगे? जैव प्रक्रम बोल देंगे। देखो, लाइफ प्रोसेस का सिंपल सा मतलब होता है हिंदी में जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम मतलब जीवों में होने वाली प्रक्रिया, ठीक है? तो इसमें हमने इसका डेफिनिशन क्या लिखा है? जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, उसे हम क्या बोलेंगे? उसे एक लाइन और लिख दो। उसे हम जैव प्रक्रम कहते हैं। उसे हम क्या बोलेंगे? जैव प्रक्रम। एक लाइन से यहाँ पे अनुरक्षण, तो अनुरक्षण का मतलब हमने पहले ही बोल दिया। नहीं, अगर हम किसी और चीज में बात करें, तो अनुरक्षण का मतलब होता है उसका बचाव करना, उसका संरक्षण करना, नहीं उसको बचाना। तो जिस तरह से सड़कें खराब होती है, सरकार बनाती है ना, सड़कें खराब हो जाती है कि नहीं, तो उसका रिपेयरिंग करती है कि नहीं, उसका संरक्षण करती है कि नहीं, उसका बचाने के कोई उपाय करती है कि नहीं। उसी तरीके से कोई मशीन है, वो भी तो खराब होता है, तो उसको भी मेंटेनेंस करना पड़ता है हमें समय समय पे, नहीं? उसी तरीका से अगर हमारा हम जो है ना, हमारा बॉडी जो है ना सेल एंड टिश्यू का बना हुआ, नहीं? तो ये भी तो पता है कि एक समय पे क्या होता है, डेड हो जाता है, फिर है ना, आपने पढ़ा होगा ब्लड्स के बारे में कि ब्लड सेल्स का लाइफ स्पैन जो होता है क्या होता है, 180 डेज का होता है, उसके बाद मर जाता है, नहीं? हम इंसान भी क्या होते हैं, 4 फेज में होता है। पहले इंसान जन्म लेता है, फिर मैच्योर होता है, फिर सॉल्यूशन फेज में जाता है, फिर आफ्टर डेथ उसका क्या होता है, मृत्यु हो जाता है, नहीं? उसी तरीका से हमारा बॉडी या पेड़-पौधे का जो बॉडी है ना, सेल एंड टिश्यू से बना हुआ है, ठीक है? वो भी एक समय पे क्या होता है, खत्म हो जाता है, तो उसका अनुरक्षण करना है, ठीक है? यानी हम यहाँ पे जीवों का अनुरक्षण करेंगे तो किसका करेंगे? यानी सेल और टिश्यू का, नहीं? हुँ। तो अनुरक्षण का मतलब समझ में आ गया हमें, लाइफ प्रोसेस क्या होता है, जैव प्रक्रम के बारे में, लेकिन आपको इतना ज़्यादा नहीं समझ में आना है, सब आपको सिर्फ़ इतना याद रखना है अनुरक्षण के बारे में, सिर्फ़ डेफिनिशन
जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, उसे हम क्या बोलेंगे? जैव प्रक्रम बोलेंगे। इसके बाद आपको जैव प्रक्रम के बाद लिखा हुआ मिलेगा आपको एक टॉपिक है पोषण। क्या मिलेगा? पोषण। इसको हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? पोषण। तो पोषण क्या होता है? तो पोषण सिंपल सा मतलब है हर इंसान को या हर पेड़ पौधे को या हर जीव को जीवित रहने के लिए क्या चाहिए? भोजन चाहिए, एनर्जी तो चाहिए ना। तो एनर्जी कहाँ से मिलेगा? कहाँ से मिलेगा? भोजन से। इसलिए हमें भोजन करना जरूरी है। ये पोषण क्या होता है? तो सिंपल सा खाते पीते हैं ना, वही क्या है हमारा बॉडी को पोषण के लिए करते नहीं, ताकि उससे हमें अब जो खाना खाते हैं रोटी चावल उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। अगर आप सपोज दैट रोटी खा रहे हो तो उसमें क्या है? चावल खा रहे हो तो उसमें कार्बोहाइड्रेट है, नहीं रोटी में भी कार्बोहाइड्रेट और एवं अन्य पोषक तत्व हैं। आप ऑयल खा रहे हो उससे फैट वगैरह मिल जाता है, नहीं है कि नहीं? सब्जियां खा रहे हो उसमें विटामिन वगैरह मिल जाते हैं। तो पोषण का मतलब है हमारा बॉडी को बहुत सारे रिक्वायर होता है क्या? विटामिन मिनरल्स एंड न्यूट्रिशंस बोल सकते हैं, ठीक है? तो पोषण क्या होता है? तो हम पोषण करते क्यों हैं? हमारा जीव शरीर का वृद्धि और विकास के लिए। तो पोषण का डेफिनेशन क्या बोलेंगे? सिंपल सा डेफिनेशन याद रखेंगे। जीव शरीर के वृद्धि एवं विकास के लिए हम जिन पोषक तत्वों का उपयोग करते हैं उसको क्या बोल देंगे? पोषण बोलेंगे, नहीं? हाँ, हमने क्या बोला? डेफिनेशन ध्यान से सुनना। हम जिन पोषक तत्वों सॉरी जीव शरीर के, ये हमारा बॉडी है ना, हम एक जीव है कि नहीं? तो हमने बोला जीव शरीर के वृद्धि एवं विकास के लिए हम जिन पोषक तत्वों का उपयोग करते हैं, तो जो जिन पोषक तत्वों का मतलब हो गया ना, आप जो चीज खाते हैं, रोटी चावल चिकन अंडा जो भी खाते हैं, तो उन पोषक तत्वों के लिए क्या हो, वो जो खाते हैं ना, तो वो जिन पोषक तत्वों का मतलब यही सब हो गया, ठीक है? तो हम जिन पोषक तत्वों का उपयोग करते हैं, यानी जो भी हम खा रहे हैं, तो उससे क्या होता है? हमारे शरीर का क्या होता है? वृद्धि और विकास होता है, नहीं? हाँ, तो वही डेफिनेशन हमने लिखा एक लाइन में। लास्ट टाइम सुन लो क्या बोला पोषण का डेफिनेशन, एक बार में याद होना चाहिए सबको। हमने बोला पोषण क्या होता है? तो हमने बोला जीव शरीर के वृद्धि एवं विकास के लिए हम जिन पोषक तत्वों का उपयोग करते हैं, जिन पोषक तत्वों का मतलब समझ गया ना, जो चीज आप खाते हो, हम जिन पोषक तत्वों का उपयोग करते हैं वो क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है, ठीक है? जैसे क्या हो जाएगा पोषण में पोषण, और अगर हम बात करें पोषण कितना प्रकार का होता है, तो पोषण कितना प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। पोषण कितना प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। एक होता है स्वपोषण जिसको हम इंग्लिश में ऑटोट्रॉफ बोलते हैं, दूसरा होता है परपोषण या तो उसको हम विषम पोषण भी बोलते हैं, और इसका इंग्लिश मतलब होता है हेटेरोट्रॉफ, नहीं? तो चलो हम बोर्ड पे अच्छे से लिख लिख कर क्या करते हैं? समझाते हैं, ठीक है? पोषण का डेफिनेशन क्लियर हुआ कि नहीं पहले? चलो ठीक है। चलो हम लिखा हमने पोषण, तो पोषण के बारे में क्या बोलेंगे? जीव शरीर के जीव शरीर के जीव शरीर के वृद्धि वृद्धि एवं विकास के लिए जीव शरीर के वृद्धि एवं विकास के लिए हम क्या करते हैं? जिन पोषक तत्वों का उपयोग करते हैं, हम जिन पोषक तत्वों का प्रयोग या उपयोग करते हैं, जिन पोषक तत्वों का उपयोग करते हैं उसे हम पोषण कहते हैं। उसे हम पोषण कहते हैं। तो पोषण समझ में आ गया ना? सिंपल सा याद रखना। आपको इतना एक्सप्लेन नहीं, जो हम समझा रहे हैं आपको समझाना नहीं है, सीधे पूछेगा बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन अगर पूछना हो ना, तो कहाँ कैसे पूछ सकते हैं? ऐसे बोलेगा पोषण को परिभाषित करें एवं उनके प्रकारों को लिखें उदाहरण सहित। इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, बहुत तरह से क्वेश्चन बनाया जा सकता है, अभी हम लास्ट में बताएंगे इसके बारे में। तो पहले हमें याद हो गया ना पोषण क्या होता है, यानी पोषण का परिभाषा क्या होता है? हम जिन पोषक तत्वों का क्या करते हैं, सॉरी, जीव शरीर के वृद्धि एवं विकास के लिए हम जिन पोषक तत्वों का क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। जिन पोषक तत्वों का मतलब समझ में आ रहा है ना? हाँ, ये जरूरी है। यहाँ पे हमने लिखा नहीं है, चाहते तो ब्रैकेट में करके लिख सकते हैं, लेकिन आप समझ जाना, ठीक है? जिन पोषक तत्वों का उपयोग करते हैं वो क्या होता है? पोषण कहलाता है, ठीक है? पोषण हो गया ना? अब पोषण का प्रकार, इसके बाद क्या पढ़ेंगे हम? पोषण का प्रकार पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पोषण का प्रकार, ठीक है? तो पोषण जो है ना कितना प्रकार का होता है? हाँ, कितना प्रकार का होता है? हाँ, तो डैश देखने में लिखा है
दो, ठीक है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। पोषण कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है, ठीक है। नंबर 1 में हम लिख रहे हैं, हमने पहले इंग्लिश लिख देते, ठीक है। ऑटोट्रॉफ बोलते हैं इसको, ऑटोट्रॉफ। इसका हिंदी मतलब होता है बगल में ही लिखते चलते हैं, स्वपोषण। क्या होता है? स्वपोषण। स्वपोषण के बारे में ही हम पढ़ रहे हैं, और स्वपोषण के हमने सॉरी पोषण पढ़ा हमने, और पोषण का प्रकार पढ़ रहे हैं। पोषण कितना प्रकार का होता है? दो प्रकार का। पहला हमने क्या लिखा? ऑटोट्रॉफ, इसको हिंदी में स्वपोषण बोलते हैं। देखो हम हर एक वर्ड्स का मतलब समझेंगे। ऑटोट्रॉफ जो है ना, इंग्लिश वर्ड्स है, और ये दो शब्द से बना है। ये स्वपोषण का मतलब ही क्या है? ऑटोट्रॉफ है, और इंग्लिश में ये दो वर्ड से बना, ऑटो और ट्रॉफ से बना है। ऑटो का मतलब क्या होता है? ऑटो का मतलब होता है सेल्फ। ऑटो का मतलब क्या होता है? सेल्फ, ठीक है। इसको हिंदी में हम बोलना चाहेंगे, इसका मतलब होता है स्वयं, या तो क्या बोल सकते, खुद, स्वयं या तो, ठीक है। हमने लिखा, हमने बोला स्वपोषण जो है, स्वपोषण का इंग्लिश है ऑटोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ दो शब्द से बना है, ऑटो और ट्रॉफ से। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, स्वयं या तो खुद। और ट्रॉफ जो वर्ड्स बना है ना, इसका मतलब होता है फीड, FEED, फीड होता है या तो फूड होता है। और इसका हिंदी में मतलब होता है भोजन। इसका मतलब हिंदी में क्या होता है? भोजन। देखो हमने दो चीज लिखा, ऑटोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ में हमने लिखा इंग्लिश का ही वर्ड्स है, शब्द है, और ये दो, इसका मतलब दो होता है, सेल्फ और फीड। सेल्फ का मतलब होता है स्वयं या तो खुद, और फीड और फूड का मतलब होता है भोजन। देखो यहीं से हमें डिफिनेशन समझ में आ जाता है। नहीं, हम इसका डिफिनेशन क्या बोलेंगे? ऑटोट्रॉफ, या कर सकते हैं स्वपोषण का डिफिनेशन क्या बोलेंगे? स्वपोषण का भी मतलब समझ लो। इसको बांटना चाहो ना तो इसको भी दो भाग में बांट सकते हैं। एक तो पोषण ही पढ़ाया हमने, पोषण एक वर्ड्स बन गया, और दूसरा क्या होता है? स्व। स्व मतलब क्या होता है? खुद होता है। नहीं, स्वयं का मतलब स्वयं। स्व का मतलब क्या हो गया? स्वयं या तो खुद। और पोषण का मतलब तो हमें पहले ही पता है। नहीं, तो हम इधर से समझते हैं, ठीक है। हाँ, इसका मतलब भी तो वही निकल के आया ना, स्वयं। और पोषण का मतलब क्या होता है? भोजन, है ना। उसका मतलब भी तो यही है। तो यानी हमको पता करना है क्या इसमें, स्वपोषण का परिभाषा क्या होगा, या स्वपोषण का मतलब क्या है। तो क्या बोलेंगे स्वपोषण के बारे में? स्व का मतलब यहाँ पे आ गया स्वयं, यहाँ पे खुद आ गया, एक ही शब्द है, अलग अलग बोलने का तरीका हो सकता है, लेकिन इसका मतलब एक ही है, भोजन। यानी हम स्वपोषण का डिफिनेशन क्या बोलेंगे? वैसा जीव जो अपना भोजन क्या करता है? खुद ही बना लेता है। क्या करता है? वैसा जीव जो अपना भोजन क्या करता है? स्वयं या तो खुद ही बना लेता है, ठीक है। उसे हम क्या बोलेंगे? स्वपोषण। यानी इसमें वैसे वैसे जीव आएंगे जो अपना भोजन के लिए किसी पे निर्भर नहीं रहते हैं। वो अपना भोजन क्या करते हैं? खुद बना लेते हैं। उसको क्या बोलेंगे? स्वपोषण। तो स्वपोषण का मतलब समझ में आया ना। यानी स्वपोषण का डेफिनेशन हम सिंपल सा क्या बोलेंगे? वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं या तो खुद ही बना लेते हैं या तो निर्माण कर लेते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? स्वपोषण बोलेंगे, ठीक है। अब बात रहा स्वपोषण, ऐसा कौन कौन सा जीव है जो स्वपोषण करता है? तो अधिकांश पेड़ पौधे हैं, या अधिकांश पेड़ पौधे, या तो बोल सकते हो अधिकांश हरे पेड़ पौधे, ठीक है, ऐसा करते हैं, ठीक है। चलो एग्जाम्पल भी समझ में आ गया, डिफिनेशन भी। अब हम इसको लिखते हैं। हमने स्वपोषण लिखा ना, तो स्वपोषण का क्या करते हैं हम लोग? स्वपोषण का क्या करते हैं? डिफिनेशन लिखते हैं। नहीं, तो हम बोलेंगे स्वपोषण के बारे में, वैसा जीव, क्या बोलेंगे? वैसा जीव, वैसा जीव जो अपना भोजन, वैसा जीव जो अपना भोजन, वैसा जीव जो अपना भोजन, देखो वैसा जीव जो अपना क्या? भोजन क्या करते हैं? स्वयं। स्वयं या तो क्या करोगे? खुद, एक ही शब्द है, मतलब शब्द अलग अलग है, मतलब एक है। वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं या तो क्या करता है? खुद ही निर्मित कर लेता है, या तो कुछ भी लिख दो, निर्मित करना या निर्माण करना या तो बना लेना। नहीं, वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं ही निर्मित निर्मित करता है, वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं या तो खुद ही निर्मित करता है, उसे, या तो लिखेंगे वैसे जीव को हम, ऐसे लिखो, वैसे जीव को हम क्या बोलेंगे? वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं ही निर्मित कर लेता है या करता है, उसे हम स्वपोषण कहते हैं। यानी वैसे जीव को हम स्वपोषण
यहाँ थोड़ा गड़बड़ लग रहा नहीं। वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं ही निर्मित करता है, वैसे जीव को हम स्वपोषण, वैसे लिखो, वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं या तो खुद ही निर्मित करता है या कर लेता है, वैसे जीव को हम स्वपोषण कहते हैं। नहीं, चलो ठीक है, ये भी स्वपोषण कहते हैं। वैसा जीव जो अपना भोजन क्या करता है, स्वयं या तो खुद ही निर्मित कर लेता है, वैसे जीव को हम क्या बोलेंगे, स्वपोषण। ठीक है, नोट्स में क्या लिखाया है, वैसा जीव जो अपना भोजन खुद ही निर्मित कर लेता है, ये भोजन पे खुद ही निर्भर रहता है, नहीं, उसे हम स्वपोषी कहते हैं। वही वर्ड्स है, थोड़ा लिखने का तरीका अलग अलग हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। वैसा जीव, देखो ना, यहाँ से तो हमने क्लियर समझ लिया ना, है कि नहीं। ऑटोट्रॉफ, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, या तो स्वयं या तो खुद, ट्रॉफ का मतलब फूड, या तो फूड फीड होता है, इसका मतलब भोजन होता है। यानी वैसा जीव जो अपना भोजन क्या करता है, स्वयं ही निर्मित कर लेता है, वैसे जीव को हम, या वैसे जीव को हम क्या बोलेंगे, स्वपोषी जीव बोलेंगे या स्वपोषण बोलेंगे। स्वपोषण के बारे में पढ़ रहे नहीं। इसका उदाहरण, हम देखते हैं। उदाहरण क्या है, हाँ, उदाहरण लिखेंगे, सभी सभी पौधे, या तो सभी हरे पेड़ पौधे लिख लो, कोई जरूरी नहीं है, सभी हरे पेड़ पौधे, या तो सभी पेड़ पौधे भी लिखोगे तो गलत नहीं होगा। ठीक है, वो तो हरे तो क्लोरोफिल के कारण होता है ना, और भी तो कलर होता है, आपने देखा होगा, रेड, येलोइश टाइप का, रेड टाइप का। नहीं, तो हमने देखो क्या क्या समझा है, फिर से एक बार समझ लेते हैं हमने क्या बोला है। देखो, हमने सबसे पहले लाइफ प्रोसेस के बारे में बोला है। लाइफ प्रोसेस क्या होता है, तो जिसके द्वारा क्या होता है, जीवों का अनुरक्षण होता है, उसे हम क्या बोलेंगे, हाँ, जैव बोलेंगे। लाइफ प्रोसेस का डेफिनेशन ये था। दूसरा था पोषण आया था। पोषण किसको बोलेंगे, तो जीव शरीर के वृद्धि एवं विकास के लिए हम जिन पोषक तत्वों का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, पोषण बोल देंगे। ठीक है, उसके बाद था पोषण, दो प्रकार के होते हैं, स्वपोषण, परपोषण। नहीं, बताया ना, स्वपोषण के बारे में लिखा। इसका इंग्लिश में ऑटोट्रॉप बोलते हैं। ऑटो का मतलब सेल्फ होता है, स्वयं या तो खुद होता है हिंदी में। ट्रॉप का मतलब फूड, या तो फीड होता है, इसका मतलब क्या होता है, भोजन होता है। नहीं, तो वैसा जीव जो अपना भोजन क्या करेगा, स्वयं ही निर्मित कर लेगा, उसे हम क्या बोलेंगे, स्वपोषण बोलेंगे। ठीक है, और इसका उदाहरण क्या है, ऐसा कौन करता है, तो सभी हरे पेड़ पौधे। ठीक है, कुछ बैक्टीरिया भी ऐसा करते हैं, लेकिन अभी इतना काफी है जिस हिसाब से हम पढ़ रहे हैं अभी, तो इतना लिखेंगे, सभी हरे पेड़ पौधे। ठीक है, इसका एक प्रकार और है, हमने जैसे कि बोला था 2 नंबर में। नहीं, 2 नंबर में क्या होगा, हमने क्या बोला था, हेट्रोट्रॉफ। क्या बोला था, हेट्रोट्रॉफ, और इसका हिंदी मतलब होता है परपोषण। कहीं कहीं पे आपको ना विषम पोषण भी लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा, विषम पोषण, तो अलग नहीं है ये, इसका मतलब भी क्या है, सेम ही है। ठीक है, हेट्रोट्रॉप। अब देखो, हेट्रोट्रॉप भी ना 2 वर्ड से बना है, हेट्रो और दूसरा क्या है, ट्रॉप। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। क्या होता है, हाँ, डिफरेंट मतलब अलग अलग, या तो भिन्न भिन्न बोल सकते हैं। नहीं, डिफरेंट का मतलब क्या होता है, भिन्न भिन्न। ठीक है, और ट्रॉप का मतलब अभी हमने बताया था, इसका मतलब क्या होता है, फूड या तो फीड। नहीं, फीड या तो फूड, और इसका मतलब क्या होता है, भोजन होता है। क्या होता है, भोजन। यानी इसका डिफिनेशन क्या बन गया, जैसे देखो, यानी वैसा जीव जो अपना भोजन के लिए खुद पे निर्भर नहीं करते हैं, बल्कि वो क्या करते हैं, भिन्न भिन्न जीवों पे क्या करते हैं, निर्भर रहते हैं। यानी कह सकते हैं दूसरा। नहीं, पर का मतलब ही होता है क्या, पर का मतलब क्या होता है, दूसरा। पर यहाँ बर्ड्स है ना, पर का मतलब क्या होता है, दूसरा। यानी वैसा जीव जो अपना भोजन के लिए क्या करेगा, दूसरे जीवों पर निर्भर रहेगा, खुद तो नहीं निर्मित कर सकता, लेकिन ये क्या करेगा, दूसरे जीवों पर निर्भर रहेगा, उसे हम क्या बोल देंगे, पर पोषण, या तो हम विषम पोषण बोलेंगे। ठीक है, तो विषम पोषण का भी मतलब समझ में आ गया ना। तो विषम पोषण के बारे में बोला, हेटेरोट्रॉप के बारे में, वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं निर्मित नहीं करते हैं, बल्कि अपना भोजन के लिए क्या करते हैं, वो भोजन के लिए क्या करते हैं, भिन्न भिन्न जीवों पे या तो दूसरे जीवों पे क्या रहते हैं, निर्भर रहते हैं, उसे हम क्या बोल देंगे, परपोषण। तो परपोषण क्लियर हो गया ना, तो हम इसको लिख देते हैं। परपोषण का डिफिनेशन क्या हो गया, वैसा जीव, परपोषण के बारे में लिखेंगे, वैसा जीव, वैसा जीव जो, वैसा जीव जो अपना भोजन
अपना भोजन स्वयं निर्मित नहीं करते हैं, स्वयं निर्मित नहीं करते, बल्कि अपना भोजन के लिए, बल्कि दूसरे से लिखो ना, बल्कि दूसरे जीवों पे क्या करते हैं, दूसरे जीवों पर क्या रहते हैं, यहाँ पर दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, उसे क्या बोलेंगे, उसे परपोषण कहते हैं, उसे परपोषण कहते हैं। परपोषण का ही दूसरा नाम क्या है, विषम पोषण। इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, जितना भी एनिमल्स है, नहीं सारे के सारे, सभी एनिमल्स, सभी जंतु लिखो, सभी जंतु क्या करते हैं, ऐसा ही करते हैं, ठीक है। सभी जंतु मतलब हो गया क्या, जानवर, यानी जानवर लेके यूनिसेलुलर से लेकर प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक से लेकर मल्टी सेलुलर तक, नहीं सारे जीव आ जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। और समझना इसको क्या, आगे ना, हाँ। तो आज के लिए हम इसको इतना ही रहने देते हैं, बाकी हम अगले एपिसोड में नेक्स्ट टाइम हम करेंगे, ठीक है। चलो ठीक है, आज इतना ही रहने देते हैं।